जो हमारे सहाफी हैं, इन्होंने उन्हें सवाल किया कि आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारत माता की जय कहना पड़ेगा, तब जाके जो है वो स्टेट मांगने के हकदार है। तो उस सवाल पर उन्हें जो इस तरीके की मिर्चियां लग गई मनदीप जी को कि उन्होंने आगे से इन पर ही वो जो है बरस पड़े और इनको कहा कि आप बताइए, आप पहले भारत माता की जय बोलिए। आप बोलिए भारत माता की जय। मनदीप जी, आप भारत के लोग हैं, आप भारत के गद्दार हैं कि भारत के हित के हैं? पहले मुझे ये बताइए। कि क्योंकि शहजाद मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, तो इसलिए शायद उनको ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश की गई। भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति किसी को नहीं है। इन्होंने भी कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और हमने भी अभी इतने मतलब शाहरुख भाई ने अपनी बात रखी, जाफर ने रखी, तो कितनी ही बार भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल दी। अगर स्टेट मांगनी है, तिरंगा हाथ में होना चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए, नेशनल एंथम की इज्जत होनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, हम यही बोलेंगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस तरह से एक जर्नलिस्ट को यह कहें कि आप भारत माता की जय बोलिए। आप इस वतन के साथ हैं या आप गद्दार हैं? मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आज जो हुआ इसकी उम्मीद नहीं थी आपसे, क्योंकि आपको काफी लोग जम्मू के अंदर फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन आज जो भी हुआ वो काबिल मजम्मत है। आप बोलो भारत माता की जय, तभी आप लोग इंडियन हो, वरना आप गद्दार हो। उन्हें ये भी कहा कि हम उस शख्स को, यानी मुझे ही उसने सामने कहा कि हम उस शख्स को किसी गद्दार से कम नहीं समझते जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। अनुच्छेद 25 की अगर बात करूं तो जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन 19 की अगर बात करें, अनुच्छेद 19 की, तो कह सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से। आज हमारे एक साथी के साथ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया जब वो युवा राजपूत सभा को कवर करने गया हुआ था। युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट मनदीप सिंह चिब, उन्होंने अपनी एक बाइट में ये बात कही कि अगर आपको स्टेटहुड चाहिए तो उसके लिए आपको भारत माता की जय बोलना होगा। जब हमारे साथी ने उससे सवाल पूछा तो उससे यह कहा गया कि पहले आप भारत माता की जय बोलो। उन्होंने यह भी कहा कि आप इस वतन के साथ हैं या वतन के गद्दार हैं, और आप ही जैसे लोगों की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अफसोस का मुकाम तो यह है कि जर्नलिस्ट की नजर में कोई भी धर्म नहीं होता, सबको एक नजर से एक जर्नलिस्ट देखता है, एक सहाफी देखता है। लेकिन जब उसी सहाफी पर सवाल उठाए जाए, और सबसे बड़ी बात यह कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को, हर शख्स को भारत माता की जय बोलना होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर देखें, आर्टिकल 19 क्लास 1 को उठाकर देखें, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत दी गई है। उसके बावजूद भी अगर एक जर्नलिस्ट पर यह सवाल उठाए जाते हैं, उसे फोर्स किया जाता है कि आप भारत माता की जय बोल के दिखाओ, आप भारत माता की जय बोलो, नहीं तो मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं मनदीप सिंह चिब जी को यह बताना चाहता हूं कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम होता है, जब भी आपकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने किसी और से यह सवाल क्यों नहीं पूछा? वहां हमारे दूसरे भाई भी मौजूद थे जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। आपको एक ही शख्स दिखा टारगेट करने के लिए। कोई नहीं बोलेगा भारत माता की जय तो क्या आप उससे इस तरह से हरास करेंगे? और पीछे आपके साथ जो लोग खड़े थे उन्होंने जोर जोर से नारे मारना शुरू कर दिया, भारत माता की जय। हम बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, हम यही बोलेंगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस तरह से एक जर्नलिस्ट को यह कहें कि आप भारत माता की जय बोलिए। आप इस वतन के साथ हैं या आप गद्दार हैं? मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दूंगा, तो मत दीजिए स्टेटमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फिर आप मीडिया वालों को बुलाते ही क्यों हैं? प्रोटेस्ट के लिए आप फिर मीडिया को इनवाइट ही क्यों करते हैं? कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। आज तक ये बात कभी सामने नहीं आई, लेकिन आज बड़े अफसोस का मुकाम है कि आज इस तरह का इंसिडेंट हमें देखने को मिला, वो भी हमारे जम्मू जैसे शहर में जहां आपसी भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं। इस वक्त हमारे तमाम तर मेंबर्स जो जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम इस मामले की मजम्मत करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि मनदीप सिंह चिब एक वीडियो जारी करें और उस वीडियो के जरिए वो माफी मांगे और वो ये कहें कि हमने जो किया है वो गलत किया है। क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एक जर्नलिस्ट अगर आपसे सवाल पूछ रहा था, आप ही की बाइट को लेकर वो आपसे सवाल पूछ रहा था, उसका ये कोई जाती सवाल नहीं था, उसने कोई जाती सवाल आपसे नहीं पूछा था। और अगर आप ऐसे कहें कि नहीं आप भारत माता की जय बोलकर दिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई पर्टिकुलर जो स्लोगन है वो आपकी नेशनलिटी को जाहिर करता है। देशभक्ति के लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं, थे और रहेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से हमारे सहाफियों को हरास करना शुरू कर देंगे, उन पर एकदम जोर जोर से चीखना चलाना शुरू कर देंगे और आपको लगेगा कि ये दब जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पर हैं, शेख शाहरुख साहब, ये भी अपनी बात जाफर साहब, सबसे पहले मैं जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहले मैं वो वीडियो और क्लिप दिखाना चाहता हूं जिस सवाल जो हमारे सहाफी ने उन्हें सवाल किया था, जिस क्लिप को लेकर सवाल हुआ था। और क्योंकि आधे लोग जो हैं उस क्लिप को काट कर भी चला रहे हैं, पहले मैं आप सबको ये दिखाना चाहूंगा।
होना चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए, नेशनल एंथम की इज्जत होनी चाहिए। अगर स्टेट मांगनी है, तिरंगा हाथ में होना चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए, नेशनल एंथम की इज्जत होनी चाहिए। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सबसे पहले जो है भारत माता की जय आपको बोलना है अगर आपको स्टेट लेने जाना है, ये इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा था। पॉलिटिकल मसला था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, राइवलरीज आपस में चलती रहती है, हम वो जो है कवर करते रहते हैं। इसी बीच हमारे बीच जो शहजाद हैं, ये जो हमारे सहाफी हैं, इन्होंने उन्हें सवाल किया कि आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारत माता की जय कहना पड़ेगा तब जाके जो है वो स्टेट मांगने के हकदार है। तो उस सवाल पर उन्हें जो इस तरीके की मिर्चियां लग गई मनदीप जी को कि उन्होंने आगे से इन पर ही वो जो है बरस पड़े और इनको कहा कि आप बताइए, पहले आप पहले भारत माता की जय बोलिए, आप ये बता के बोल के बताइए। इनको ही उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये मुस्लिम है इसलिए। वहां पे और भी बाकी कम्युनिटी के वहां पे साफी थे, उनको तो उन्होंने ये सवाल नहीं कहा। और मैं मनदीप जी को ये भी कहना चाहता हूं कि आपको कोई कहेगा कि आप अल्लाहू अकबर बोलिए, हम लोग तो कभी ये चीज सोचते ही नहीं है कि जब हमारे हाथ में माइक्स होते हैं, वो एक सहाफी जब जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछने जाता है वो उस वक्त ये भूल जाता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। हमारे बीच यहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं और कुछ लोग अभी फील्ड में भी काम कर रहे हैं जो इस वक्त यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो भी जल्दी वीडियो जो है जारी करेंगे। हमने कभी ये चीज नहीं सोची कि आप हिंदू हैं या आपसे उस तरीके का सवाल, क्योंकि हमने जर्नलिज्म में कभी भी कम्युनिटी या रिलीजियस जो है इसको पूरे मैटर को हमने रिलीजियस कभी भी नहीं किया। हम लोगों ने हमने हमेशा जो है सवाल किए हैं, चाहे सरकार अभी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो मुस्लिम है, तो हम क्या उनसे सवाल नहीं करते हैं क्या? हम भी मुस्लिम है, बीइंग अ मुस्लिम हम सवाल नहीं करते, हम उनसे भी सवाल करते हैं। हम तो ये नहीं सोचते कि वो मुस्लिम है तो उनसे सवाल नहीं करेंगे। तो ये मुस्लिम हिंदू का जो पॉइंट है, ये मनदीप जी आप यहां पर लेकर आ रहे हैं, आप जर्नलिज्म में लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको जो है शर्म आनी चाहिए ऐसी स्टेटमेंट को देते हुए कि आप इन्हें जबरदस्ती जो है भारत माता की जय कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। नहीं बोलेंगे ये भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, तो उसमें क्या कौन सी आपत्ति है उसमें? और कौन सा कानून ये कहता है कि आपको जो है भारत माता की जय बोलनी ही बोलनी है? तब आप इंटरव्यू देंगे। तो आप जब इनविटेशन देते हैं तो आप उन्हीं लोगों को दीजिए जिनको आप पसंद करते हैं। आप तो जर्नलिज्म में भी आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं, हिटलर वाली। तो मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आप इस स्टेटमेंट को जो है अपनी वो वापस लें और एक वीडियो जारी करें जिसमें आप जो है अपना एक माफीनामा बताइए कि जिसमें आपने जो है वहां पर जो जैसे भी आपने वो किस वे में कहा, क्या सोच के साथ आपने कहा, लेकिन अगर आप अपनी स्टेट में रहते हैं तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि आप जो है डेमोक्रेसी की बात तो ना ही करिए, क्योंकि आप जो है यहां पर लोगों को लड़ाने का काम और बांटने का काम करने आए हैं। जो आपके पीछे लोग थे, सपोर्टर्स थे, आप सारे एक सहाफी को टारगेट कर रहे हैं जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है कि भारत माता की जय बोलिए, क्योंकि उन्होंने तो सवाल किया कि आपने जो स्टेटमेंट जारी की, आप ही की स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने काउंटर आप पे क्वेश्चन किया, तो उसमें कौन सा बुरा हो गया? जर्नलिस्टों के सवाल पे आप जो है अगर आपको जवाब नहीं देना आ रहा है तो आप क्या कम्युनिटी बीच में लेके, आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स बीच में लेकर आएंगे? तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बाकी हमारे साथ यहाँ पर और भी अरफाज भाई हैं जो कि बड़े सीनियर यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर। अरफाज भाई, सोचना और समझना क्या है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसने शहजाद ने जो सवाल किया था वो सवाल कोई नया सवाल नहीं था, कोई अलग से नहीं था। ये मनदीप सिंह चिब का ही बोला हुआ स्टेटमेंट था जिसको इन्होंने कोट किया था, जो उन्होंने एनसी के लिए शायद कहा होगा कि आप अगर वहां पे जा रहे हैं तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो इसमें इतना आग बबूला होने की जरूरत नहीं थी। और मेरे को जहां तक फील हुआ कि क्योंकि शहजाद मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है तो इसलिए शायद उनको ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश की गई। भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति किसी को नहीं है, इन्होंने भी कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और हमने भी अभी इतने मतलब शाहरुख भाई ने अपनी बात रखी, जाफर ने रखी, तो कितनी ही बार भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल दिया। और हमने भी जब भी अभी स्कूलों में जो पढ़ाई की, प्रेयर के बाद जब भी राष्ट्रगान होता है उसके बाद भारत माता की जय बोला है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला है। लेकिन अब कोई हमें ये प्रोवोक करे कि आपको बोलना ही बोलना है, या गुंडागर्दी करे या जोर से चिल्ला करके बोले, तो उनसे ज्यादा चिल्लाना मेरे को लगता है हमें भी आता है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अब अकेला था तो सारे टूट पड़े, सारे मतलब इस तरह से प्रोवोक करने शुरू हो गए, या इस हद तक कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आप गद्दार हो। जितना भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति प्यार मोहब्बत या जितनी मतलब शहादतें आप लोगों ने दी हैं, आप लोगों में से दी हैं, उतनी ही मुसलमान कम्युनिटी ने भी दी है। ये सोचना कि मुस्लिम है तो भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो इसको हम एंटी नेशनल बोलेंगे, गद्दार बोलेंगे, ये चीजें, ये मानसिकता जो है वो नहीं रखनी चाहिए। सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। हमारे ही भाई हैं, हमारे ही
संगी साथी हैं। जम्मू कश्मीर हमारा एक गुलदस्ता है, सारे मिलजुल के रहते हैं, तो मिलजुल के ही रहना चाहिए। और ये मनदीप सिंह चिब जी को जो है इस पे सोचना चाहिए और उसको इस पे सफाई देनी चाहिए उनको कि यार मैंने अगर ये चीज़ बोली है तो क्यों बोली, इसके पीछे की मंशा क्या, क्योंकि हमें जो देख करके लगा हमने अपनी बात रखी है और इसको हम कंडेम करते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, खासकर तब जब आपको पता है कि एक नॉन मुस्लिम जब वहाँ पे हैं, आप उनको मतलब ये चीज़ नहीं बोल रहे हो बोलने के लिए, ये करने के लिए, लेकिन जब एक मुस्लिम कम्युनिटी का वहाँ पे व्यक्ति आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपको ये लग रहा है कि हाँ ये मुस्लिम है, तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, तो ये आपने गलत किया है। तो हमारे साथ विशाल भाई भी हैं। अगर सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला ही सीन होता तो विशाल भाई हमारे बीच में नहीं होते। तो ये एक यहाँ पे एक मतलब खुद बताएंगे कि इनको कैसा लगा ये वीडियो देख करके, क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म अपनी जगह पे हैं, लेकिन जर्नलिस्ट जब हम होते हैं, ऑन कैमरा जब हम होते हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता है। हम हर व्यक्ति को स्पेस देते हैं, हर व्यक्ति को सुनते हैं। लेकिन जब ये वाली चीजें, जब आप लोग जो जिनको हम कवर कर रहे हैं वही लोग जब इस तरह की चीजें करेंगे तो मेरे को लगता है नहीं, मतलब जिनके कंधों पे जिम्मेवारी है उनको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। विशाल भाई आप कुछ थोड़ा सा। शुक्रिया अरफाज भाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पढ़ा कि अनुच्छेद 25 की अगर बात करूँ तो जोर ज़बरदस्ती जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन 19 की अगर बात करें, अनुच्छेद 19 की, तो कह सकता है लेकिन अपनी मर्जी से। लेकिन साथ में मैंने ये चीज़ भी पढ़ी कि जो भारत माता की जय का जो नारा है वो सबसे पहले 1857 में एक मुस्लिम ने दिया था जिसका नाम अजीमुल्लाह खान था। तो ये बात ये है कि जोर जबरदस्ती जो है वो हम किसी के साथ नहीं कर सकते। इवन अगर मेरे साथ भी कोई जोर जबरदस्ती करेगा कि मुझे कहेगा कि ये कर वो कर, मैं नहीं करूंगा। अब वो इसकी चॉइस है, क्या रीजन था, क्यों नहीं वो बोला, वो इसकी चॉइस थी। लेकिन हमें इस चीज का मैं ये कंडेम करता हूँ, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गद्दार जो महज बहुत ही गलत था। तो इस चीज का मैं बोलोगे तो आप गद्दार हो, मतलब ये कौन सी बात होती है? बट ये यही चीज वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा, फिर जब मेरे को नाम पता चला कि सबसे पहले जो भारत माता की जय का नारा था वो एक मुस्लिम नहीं दिया था, लेकिन इस तरीके का जो आज शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं ना कहीं गलत था। देखिए, आज सुबह से ही एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जिसमें युवा राजपूत सभा के जो प्रेसिडेंट हैं मनदीप सिंह चिब जी एक जिम्मेदार पद पर हैं। काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, जम्मू में उनकी बात को सुना जाता है, वो कोई आवाज उठाते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो काफी इज्जत उन्हें मिलती है और काफी समझदार हैं। और उन्हें भी आज सुबह के वक्त जब वो एक परसों रैली हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे, तो उसमें भी एक शख्स का स्टेटमेंट आया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है। उसके स्टेटमेंट को लेकर के वो लोग रियासी जा रहे थे, उन्हें किसी जगह पे रोका गया। उसके बाद मीडिया उनको कवर कर रही थी और उसके बाद एक जर्नलिस्ट जो शहजाद अहमद है उन्हें सवाल पूछा। उन्हीं का दिया हुआ एक स्टेटमेंट था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल्ली जाना है स्टेटहुड के लिए जंतर मंतर पर, तो उन्हें हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे, तो तभी जाकर के स्टेट मिलेगी। ये उन्हीं का बयान था और इसी के काउंटर सवाल पर इन्होंने इसी का जवाब जो है वो मनदीप सिंह चिब से इन्होंने पूछना चाहा, तो इस पर वो भड़क उठे। उन्हें कहा कि आप भी ये नारा लगाइए। तो उसी के जवाब में इस वक्त जो जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है वो तमाम लोग इस वक्त एक साथ है और भी कई सारे लोग थे जिनको आना था वो यहाँ पर नहीं आए। वो यही जवाब मनदीप सिंह चिब से भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस वक्त क्या मंशा थी आपके माइंड में। बहुत सारे लोग वहां पर थे जब आप हाइपर हुए, उन्होंने सवाल किया क्योंकि आप ही की बाइट थी वो, तो आपको उसको जवाब देना चाहिए था कि मैं आपके लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनके स्पोक्स पर्सन के लिए थे। क्योंकि एक जर्नलिस्ट जब ये सवाल करता है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, उसके हाथ में माइक हो वो सब की बात करता है, वो सब के लिए रखता है। हमारी स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर इस वक्त उमर अब्दुल्ला है, क्या उन्हें जब कोई जर्नलिस्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है क्या वो मुस्लिम को बुलाते हैं? नहीं। मनदीप सिंह जी आपको भी हमने बहुत कवर किया है, युवा राजपूत सभा के कितनी रैलीज हैं, कितने प्रोटेस्ट हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी होती है, सबको इन्विटेशन होता, सब आते हैं। लेकिन आज जो हुआ इसकी उम्मीद नहीं थी आपसे, क्योंकि आपको काफी लोग जम्मू के अंदर फॉलो करते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, लेकिन आज जो भी हुआ वो काबिल मजम्मत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, एक्चुअल इसमें जो हुआ, जो इंसिडेंट जिस शख्स के साथ हुआ, जिस जर्नलिस्ट के साथ हुआ, ये पूरी कहानी क्या है इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शहजाद बताइएगा। मनदीप सिंह चिब रियासी जा रहे थे क्योंकि आपको याद होगा 12 जुलाई के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वर्कर ने जो वो बयान दिया था कि जितने जम्मू कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तान के हैं उतने ही जो जम्मू के लोग हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये बीजेपी वाले और यहाँ के हिंदू उस वक्त महाराजा के साथ है, हिंदुस्तान के साथ नहीं थे। अब उसी को लेकर जब वो रियासी जा रहे थे उन्हें अम्फला के अंदर पुलिस ने रोका था। सभी लोग वहाँ कवर करने गए हुए थे, मैं भी गया था। मैंने उनसे सवाल सिर्फ ये पूछा था कि आपने मुझसे पहले जिन लोगों को स्टेटमेंट दिया, बाइट दी, आपने कहा
कि अगर एनसी को स्टेटहुड वापस चाहिए तो आपको जो है वो यहाँ पर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, भारत माता की जय बोलना है आपको, उसके साथ साथ अशोका एम्बलम का इज्जत करना है। और भी उसने बहुत सी बातें कही थी। तो मैं यही सवाल पूछ रहा था उससे, तो उसने वापसी में मुझसे ये कहा कि आपको कोई ऐतराज है? मैंने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप बोलिए। लेकिन वो मुझसे कहता नहीं, आप भारत माता की जय बोलिए, फोर्सफुली बोलिए। तो मैंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप बोलिए। मैंने बोला भी नहीं, और हमें कोई ऐतराज नहीं अगर कोई बोलता है, लेकिन आप किसी को फोर्सफुली इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते कि आप जो है भारत माता की जय बोलिए। कहीं पर भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अगर आप लोग इसको देशभक्ति के साथ जोड़ते हो, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। हम लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं और बोलते हैं और बोलते रहेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम संविधान जिंदाबाद बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग जो एक अलग सा नैरेटिव सेट करके यहाँ बोलते हो कि आप बोलो भारत माता की जय तभी आप लोग जो इंडियन हो, वरना आप गद्दार हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम उस शख्स को, यानी मुझे ही उसने सामने कहा कि हम उस शख्स को किसी गद्दार से कम नहीं समझते जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। तो ये सवाल था। उसके बाद जो मुख्तलिफ न्यूज़ पोर्टल पर ये वीडियो अपलोड हुई है और बहुत से लोगों ने अलग तरीके से इस वीडियो को पेश भी किया है, लेकिन मेरा कोई मकसद ऐसा था नहीं कंट्रोवर्सी करने का। मैंने सिर्फ सवाल पूछा था कि आपने एनसी के लिए ऐसा बोला, उसके बारे में आपका क्या जवाब है। उसको शायद सवाल ही समझ नहीं आया पहले, तो उसने उल्टा मुझ पर ही बोला और वहां से बोलता मैं आपको बाइट नहीं दूंगा, तो वहां से चला गया। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मनदीप जी कह रहे थे कि आप जो है भारत माता की जय बोलिए और आप जो है गद्दार हैं, और एक स्टेटमेंट उन्होंने ये कही कि आपकी वजह से हम लोगों का ये हाल है। इनकी वजह से क्या हाल है आपका? जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों की वजह से आपका ये हाल नहीं है, ये आपकी अपनी वजह से ये हाल है, आपकी इस सोच की वजह से आपका ये हाल है। मैं आपको ये बता दूं कि आप एक जर्नलिस्ट को ये कह रहे हैं कि आप जो है भारत माता की जय बोलिए, मतलब जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं। पहले जब आप लोगों के साथ ऐसे करते थे कि जहां पे जबरदस्ती बुलवाते थे कि आप भारत माता की जय बोलिए, ये असल में हमने जेएंडके से बाहर की वीडियोस हम कवर करते थे, ये जहां पर कुछ मुसलमान लोगों को जबरदस्ती मॉब लिंचिंग करके या जबरदस्ती से बुलवाया जाता था कि जय श्री राम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए। अब तो ये आप जम्मू में ये वाला सिनेरियो बना रहे हैं। अगर आप जर्नलिस्ट को ये कह, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि आप भारत माता की जय बोलिए वरना आप भी गद्दार हैं, आपको मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। तो इसका मतलब आप डिवाइड एंड रूल हिटलर वाली पॉलिसी तो आप यहां पे ला रहे हैं। मनदीप जी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, मैं दिल से कह रहा हूं। मैं आपको, जब आपने ये सभा में आप आए, मैं आपकी वीडियोस बड़ी बार मैंने खुद कवर की हैं, हमारे चैनल ने की है, और बहुत से मैं आपकी वीडियोस भी देखता रहता था और मेरे को बहुत ज्यादा मैं आपकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन आज वो रिस्पेक्ट आपकी जीरो हो चुकी है, बिल्कुल जीरो। वो क्यों हो चुकी है? क्योंकि आपने एक सहाफी के सवाल को लेकर आप उसको ही बोलने लगे कि पहले तुम बताओ भारत माता की जय। आपको या तो सवाल की फ्रस्ट्रेशन थी या तो आपको कोई ऐसी पर्सनल रंजिश थी जो आप वहां पे निकालना चाह रहे थे। ये पहले हमें समझ से बाहर है, तो इसलिए हम आपसे माफी, इसका जो है पूरा रिस्पांस चाहते हैं कि आपने वो किस वे में बोला और क्या आपके पीछे इसका मोटो था कि आपने इस पे शहजाद पे जो है पर्टिकुलरली टारगेट करके इसको बोला कि जय श्री राम बोले। बाकियों को क्यों नहीं आपने ये चीज बोली कि आप जय श्री राम बोलिए? बाकियों को आपने इस तरीके, क्या आप जाके कभी पुलिस में जब जाते हैं वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनको आप कभी बोलेंगे कि आप पहले जय श्री राम, ये भारत माता की जय बोलिए फिर आपको ड्यूटी करने देंगे? या आप एक काम करिए, आप ऐसा कोई गाइडलाइन निकालिए कि अगर किसी को गवर्नमेंट फॉर्म भी भरना होगा, वहां पर पहले एक बॉक्स होना चाहिए कि पहले भारत माता की जय बोलोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। क्योंकि आप तो पूरा संविधान ही बदलना चाह रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा कहता नहीं है, लेकिन आप कहते हो और आप ही सर्टिफिकेट दोगे। अब आप जर्नलिस्टों को भी सर्टिफिकेट दोगे कि आप हिंदुस्तानी हो या नहीं हो या गद्दार हो। तो हम यही चाहते हैं, पहले तो हम मजम्मत करते हैं आपकी स्टेटमेंट की, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज अगर ये शहजाद के साथ आप ये कर रहे हैं, कल को इस तरीके से आप डिवाइड, इसमें भी जर्नलिस्टों को भी डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर जो है गुलदस्ता था, हमेशा रहेगा। चाहे जर्नलिस्टों की बात की जाए, चाहे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाए, वो हमेशा रहेगा। आपकी इन स्टेटमेंटों से कुछ भी डिवाइड नहीं होने वाला। लेकिन हम यही फिर से चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है अपनी स्टेटमेंट को वापस लीजिए और माफीनामा जो है वो जारी कीजिए। हमने भी वो वीडियो देखी, कई पोर्टल्स ने उस वीडियो को चलाया भी है, लेकिन जो विवाह राजपूत सभा के प्रधान ने एक जर्नलिस्ट के साथ किया, ये सही नहीं था। जहां उनकी एक कॉल रियासी चलो की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वर्कर है, उन्होंने कुछ रोज कबल पहले एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद उन्होंने उसको लेकर एहतजाज किया। यहाँ मुद्दा ये नहीं था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेट कैसे मिलेगी, उसके क्या पैरामीटर्स है, किस तरह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टेट के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ यह था कि किस तरह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ जो है वो अपशब्द अल्फाज बोले उनके कहने के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर युवा राजपूत सभा के प्रधान है, उसी के जवाब को जो है वो हमारे एक जर्नलिस्ट है, उन्हें सवाल बोलते कि आपने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो उस वक्त स्टेट मिलेगी जब वो भारत माता की जय कहेंगे, जब वो नेशनल एम्बलम की रेस्पेक्ट करेंगे, जब वो हर घर जो है वो तिरंगा जो है वो मुहिम चलाएंगे, तभी जाके जो है उन्हें रियासत का दर्जा मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह नहीं था।
अगर उमर अब्दुल्ला को रियासत का दर्जा चाहे वो जाने मरकज जाने उमर अब्दुल्ला। यहाँ पर कहीं न कहीं जानबूझकर जो है वो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है और कहीं न कहीं एक मुस्लिम जर्नलिस्ट को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई है और पीछे जो उसके समर्थक थे, जो युवा राजपूत सभा के लोग थे, क्योंकि उन्होंने भी जो है वहां पर हुल्लड़बाजी की, नारेबाजी की, वहां पर जो एक जर्नलिस्ट को जो है वो मार भी पड़ सकती थी, उस तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट किया और ये खामोश होकर वहां से निकल गए।